हाँ जी भाई। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मोनिका सिंह क्या कह रहे हैं सर? आप कैसे हो भाई? अभी मैं आपको बताऊं एक्चुअल में है क्या। ये कल शाम को जब मैं क्लास ले रहा था, तो क्लास लेते लेते पता नहीं क्या हुआ, अचानक से ये पूरा ये वाला पार्ट ना, ये दर्द होने लगा। ये वाला इतना जो पोर्शन होता है ना, यहाँ से गट्टे वाला जो होता है ये हमारा, ये और जहाँ से हम लिखते हैं ये वाला, ये इतना। तो मैं मतलब चला ही रहा था इसको, कंटिन्यू कर रहा था। तो मतलब ऐसा हो गया था बिल्कुल जैसे, और मुझे लगा ये शायद पता नहीं किस वजह से हुआ, ऐसा भी नहीं कि कुछ इसमें गिरा लगा या कुछ किया, मतलब नॉर्मल ऐसे ही। तो मुझे लगा कि शायद ऐसा, कई बार ऐसा नहीं होता जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो उसमें कई बार बॉडी का पार्ट आपका मतलब पेन वगैरह होने लगता है कुछ ऐसा। और इसमें कोई चोट वोट भी नहीं लगी, बस अचानक से ही होने लगा। फिर मैंने मूव लगाई वगैरह, तो ये बहुत ज़्यादा अजीब सा हीट अप हो गया। तो तब दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गई। अभी तुझे थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है, लेकिन है अभी भी इस वाले पार्ट, इस वाली उंगली में, क्योंकि हम पेन पकड़ते हैं ना। अगर इस वाले हो से होता लेफ्ट हैंड से, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इसी से, इससे लिखा जाता है। तो ये वाला पंगा इसमें आ रहा है अभी। ये उंगली जो है ना, ये वाली, ये मुड़ नहीं रही, पता नहीं कैसे क्या हुआ। हाँ, चलिए भाई। ना ना ना, अरे जिम विम तो मैं करता ही नहीं हूँ, रनिंग करता हूँ, उससे नहीं। जिम वाला तो वो अलग, उसका पता चल जाता है कि वहाँ पेन हो रहा होता है या वैसा कुछ होता है। वो वैसा वाला पेन होता है, ये पेन अलग है। वो तो चोट वोट लगती है, उसका अलग होता है। चलो भाई, यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स द। तो डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल कहाँ होता है? कल हमने पढ़ा था इनडेफिनेट आर्टिकल, और अभी हमने पढ़ा है डेफिनेट आर्टिकल। कमेंट बॉक्स में थम्स अप डालो और दिल फेंक के मारो। पहले ही बताओ कल कैसे लगे आपको, नोट्स कैसे लगे, इनडेफिनेट आर्टिकल के नोट्स कैसे लगे, एक बार जल्दी बताओ। रिजुल कटारिया कह रही हैं कि सर अभी कैसा है? अभी भाई अभी मतलब पकड़ रहा हूं मैं, कोशिश मेरी पूरी है। बट अभी भी थोड़ा सा क्या है। अभी ये तो ठीक है। ये जो ये वाली फिंगर होती है ना, देखो ये वाली जो फिंगर होती है, ये इससे नहीं हो पा रहा है, ये थोड़ा सा अभी भी दिक्कत कर रहा है। चलिए भाई, एक तो मेरी दिन भर बहुत क्लासेस हो जाती है ना, दिन भर क्लासेस रहती हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा। नोट्स नहीं डाले यार तुम कैसे? तो मुझे एक बार बता तो देते, मुझे लगा मैंने तुम्हें दे दी। एक सेकंड रुकना भाई, वो नोट्स अभी कोई नहीं, अब तो क्लास के बाद ही अपलोड कर, वो आप लोग डाउनलोड कर देना। करवा दिए। अब बस 1 मिनट में अपलोड हो जाएगा अभी। चलो जी। यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। तो टाइप वन, when a noun denotes indefinite idea we use article a or n, but when that noun is used again it becomes definite। समझना मेरी बात को, इसको क्या क्या समझाना चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है, जैसे सपोज करो मैंने आपसे कहा आई सॉ अ बॉय, और अभी यहां पर जो लड़का है ये इंडेफिनिट है, हमें नहीं पता ये कौन है। इसी सेंटेंस में आगे मैंने कहा बॉय वॉज हैंडसम, वही लड़का जो था वो हैंडसम था। अब तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो लड़का है, इसी यहां तक तो चलो हमें नहीं पता ये लड़का कौन था, ठीक है, लेकिन इसी लड़के का तो जिक्र यहां पर हुआ है। तो ये जो लड़का हुआ ये कैसा हुआ? डेफिनेट हुआ, हुआ ना डेफिनेट। तो जब इसका मतलब ये लड़का डेफिनेट हुआ, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? द बॉय आंसर हो जाएगा। द बॉय वॉज हैंडसम। तो बात क्लियर हुई कि जब कोई इंडेफिनेट नाउन दोबारा सेंटेंस में यूज होता है तो अपने आप में क्या बन जाता है? डेफिनेट बन जाता है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल, ये पूरी थ्योरी है, पूरा पिक्चर वो है, एक कहानी सी है, इसको फिल करना है। जैसे कि ये देखो, आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला। अब मुझे नहीं पता वो लड़का कौन है। आई मेट अ बॉय यस्टरडे,
वही लड़का जो है, द बॉय, ठीक है, आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला कल, द बॉय वोर, वियर का सेकंड फॉर्म वोर, अ डिस्टिंक्ट ड्रेस, उसी लड़के ने एक अलग सी ड्रेस पहनी हुई थी, ठीक है। तो जो लड़का यहां पर इंडेफिनिट था, वही लड़का अपने आप में यहां कैसा हो गया, डेफिनिट हो गया, यानी कि हमने उसको पहचान लिया। द बॉय वोर अ डिस्टिंक्ट ड्रेस, उसने एक अलग सी ड्रेस पहनी हुई थी। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट द ड्रेस वॉज गिवन टू हिम, कि ड्रेस उसे दी गई थी बाय अ गर्ल, एक लड़की के द्वारा। अब तुम्हें नहीं पता ना ये कौन है, लेकिन इसी का जिक्र जब दोबारा हुआ तो ये लड़की अपने आप में कैसी हो गई, डेफिनेट हो गई। द गर्ल वॉज ए सिस्टर हु हैड बीन मैरिड टू एन एनआरआई, एनआरआई से पहले एन, देखो कल ही सिखाया था, एन लिखोगे तो ए का साउंड आएगा, जिसकी शादी एक एनआरआई से हुई। अब तुम्हें नहीं पता ये एनआरआई कौन है, तो ये एनआरआई अब यहां पे आके डेफिनेट हो जाएगा, क्योंकि उसी एनआरआई का जिक्र हुआ है आगे चल के। तो द एनआरआई वॉज जनरस, वही एनआरआई जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, जनरस था। अब जनरस में लगा है ओ यू एस, और जनरस मतलब ओ यू एस क्या होता है अपने आप में, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब। तो इसका आंसर यहां पर नो आर्टिकल, क्योंकि नाउन तो है ही नहीं, और जब तक हमारे पास नाउन नहीं होगा तब तक हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ठीक है भाई। सीता राजपुरोहित अवेरी जनरस, अवेरी जनरस कैसे हो जाएगा, नाउन तो है ही नहीं, मुझे तो पता था तुम ये गलती करोगे। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, आ जाओ। बिफोर माउंटेन रेंज, अच्छा भाई ये तो समझ में आ गया कि अगर कोई नाउन पहली बार यूज हो रहा है वो इंडेफिनेट, और दूसरी बार हो रहा है वो अपने आप ही डेफिनेट हो जाता है। अब आते हैं कि कहां कहां पर आर्टिकल दा का इस्तेमाल और किया जाता है। तो ये एक आपका रटने का है, इसमें सीखने का कुछ नहीं है। अब जो अगले टाइप चलेंगे कम से कम 10-12 टाइप, वो सारे रटने वाले हैं, ठीक है। और रटने का तरीका मैं आपको बता ही रखा है कि इनको रट्टा मत मारना, क्वेश्चंस में मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं तो वहां सब रिवाइज हो जाता है, ठीक। जैसे कि बिफोर माउंटेन रेंजेस, पर्वत श्रृंखलाओं से पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल होता है। जैसे हिमालय एक पर्वत श्रृंखला, तो द हिमालयाज, द अल्प्स, द यूराल्स, द वेस्टर्न घाट्स, द ईस्टर्न घाट्स, ये सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, है ना। लेकिन अगर किसी श्रृंखला की एक पहाड़ी, पहाड़ या एक द्वीप, है ना, के साथ अगर हमें यूज करना हो, आइलैंड, तो उसके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, ठीक है। या कोई चोटी हो तो उसके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। जैसे माउंट एवरेस्ट श्रृंखला नहीं है, माउंट एवरेस्ट एक चोटी है, तो इसके साथ हम किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। कामेट के साथ कोई आर्टिकल नहीं, केटू के साथ कोई आर्टिकल नहीं, कंचनजंगा के साथ कोई आर्टिकल नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारे क्या है मेरे भाई, ये सारे के सारे जो हैं, क्या हैं, ये सारे के सारे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक। अगला टाइप 3, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, मतलब अगर मैं कहूं कि नदियों के नाम से पहले, तो नदियों के नाम से पहले कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। नहरों के नाम से पहले कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। और झीलों के नाम से, सॉरी उल्टा बोल दिया, होता है, यानी कि नदियों के नाम से पहले, नहरों के नाम से पहले और झीलों के नाम से पहले आपको आर्टिकल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे द यमुना, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द गंगा, द वूलर लेक, है ना, द चिल्का लेक, द इंदिरा गांधी कैनाल, द पनामा कैनाल, द स्वेज कैनाल। एक जीके का क्वेश्चन आता है वाई ग्रुप वालों के इसमें, कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है, दुनिया की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है मेरे भाई। ठीक है जी, बात हो गई क्लियर, दुनिया की सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है। नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड, नॉट सिंगल आइलैंड, ठीक है। ग्रुप ऑफ आइलैंड से पहले कोई, सॉरी, ग्रुप ऑफ आइलैंड से पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल होगा, और सिंगल आइलैंड से पहले नहीं होगा। जैसे श्रीलंका जो है ना वो सिंगल आइलैंड है, तो उससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। ग्रुप ऑफ आइलैंड जैसे अंडमान निकोबार है तो वहां दा का इस्तेमाल होगा, है ना। लक्षद्वीप है उससे पहले दा का इस्तेमाल होगा, और फिलीपींस है उससे पहले दा का यूज होगा। तो भाई साहब जहां जहां पर, ठीक है, या वेस्ट इंडीज है, ये भी जहां जहां पर ग्रुप ऑफ आइलैंड है वहां पर दा यूज होगा। लेकिन ये क्या है, सिंगल आइलैंड है, तो इसीलिए इसके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। ठीक है जी। भैया जम्मू एंड कश्मीर की कट ऑफ कितनी जा सकती है स्टेट वाइज, प्लीज रिप्लाई। शकूर अहमद, भाई सबसे कम मुझे तो ऐसा लगता है उधर की जाएगी, क्योंकि वहां बच्चे पढ़ते ही नहीं है, वहां तो नेट भी नहीं आता बेचारों के पास।
तो तुम तो अगर थोड़े से भी अच्छा, अब तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा, है ना। ये सारा जो लफड़ा है ना, ये राजस्थान और यूपी वालों के लिए होगा। ऐसा नहीं कि राजस्थान और यूपी में सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन वो होगा। अब घोड़े दौड़ेंगे रेस में, गधे बाहर हो जाएंगे। जो बहुत तकड़ी मेहनत करेगा ना शुरू से ही लेकर आखिर तक, उसका सिलेक्शन होगा बस। सिलेक्शन तो भर भर के होंगे, अभी भी होंगे, देखना जरा। लेकिन ऐसे बच्चों को फायदा मिल जाएगा जो ऐसे राज्यों से हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, है ना, झारखंड, बिहार में भी ठीक ठाक कंपटीशन रहेगा, है ना, मध्य प्रदेश, रेड सी, तो सागर के पहले यूज हो जाएगा, ठीक है भाई। अरेबियन सी, डेड सी, ब्लैक सी, तो सीज जो होते हैं इनके पहले भी आर्टिकल दा होगा। ओशियंस के पहले भी, महासागर जो हैं ये आपके, इनसे पहले भी दा यूज होगा। द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, ठीक है। नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, द हिंदू, ये तो आप सुनते ही हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। बिफोर द नेम्स ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान के नाम से पहले भी द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, और द गोबी डेजर्ट, है ना, द कालाहारी डेजर्ट, ठीक है। इनके पहले भी आर्टिकल दा का इस्तेमाल होगा। बिफोर द नेम्स ऑफ गल्फ, गल्फ खाड़ियां जो होती हैं ना, बेज, स्ट्रेट्स, तो इनसे पहले द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द पाक स्ट्रेट, पाक ऑफ स्ट्रेट नहीं, द पाक स्ट्रेट, है ना। पाक स्ट्रेट किसके बीच में है? पाक संधि, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है जल संधि, पाक स्ट्रेट, ठीक है। हाँ जी, होली बुक्स के नाम से पहले द बाइबल, द रामायण, द गीता, द कुरान, इन सब से पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाएगा। हेवनली जो बॉडीज होती हैं जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द मार्स, है ना, इन सब से पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक। बिफोर द नेम ऑफ फिजिकल पोजीशन, फिजिकल पोजीशन जैसे ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, इनसे पहले द टॉप, द सेंटर, द बॉटम, द फ्रंट, द बैक, द मिडिल, इन सब से पहले दा का इस्तेमाल होगा। बिफोर द नेम्स ऑफ मूवमेंट्स, जो आंदोलन होते हैं ना भाई, आंदोलन, इनसे पहले भी द क्विट इंडिया मूवमेंट, द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, जो क्रांतियां हुई हैं, रिवॉल्यूशंस हुए हैं, ठीक है, क्रांतियां, उनसे पहले भी यूज होगा। द व्हाइट रिवॉल्यूशन, द औद्योगिक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, द हरित क्रांति, है ना, द फ्रेंच क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो जितने भी रिवॉल्यूशंस हैं उन सबसे पहले दा का यूज होगा, ठीक है भाई। हाँ ठीक है। नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ इन्वेंशन, इन्वेंशंस के नाम से पहले भी दा का यूज होगा। जैसे टेलीफोन से पहले दा हो गया, टेलीस्कोप से पहले दा हो गया, टेलीविजन से पहले दा हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी दिए मैंने यहाँ पे, आई एम लर्निंग हाउ टू प्ले द वायलिन, हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, द टेलीविजन इज अ बून ऑफ अस। तो ये सारा ये रटने वाला केस है, ठीक है। इसमें कोई बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है कि भैया ये कैसे याद होगा, है ना। कई बच्चे शुरू में डर जाते हैं, तो उनको डरने की जरूरत है ही नहीं। तो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है ना, उनसे पहले भी द फ्लूट, द गिटार, द वायलिन, है ना। अच्छा, जिन कंट्रीज के नाम में यूनियन, यूनाइटेड रिपब्लिक, किंगडम लगा हो, उनसे पहले भी द, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द सोवियत यूनियन, और द इरिश रिपब्लिक, इनसे पहले भी द का इस्तेमाल होगा। बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, जो दिशा होती है ना, दिशा, इनसे पहले भी द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, इन सब से पहले भी दा का इस्तेमाल होगा। ऑर्डिनल नंबर जो होते हैं ना, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द लास्ट, इन सब से पहले भी आर्टिकल दा का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। ठीक है भाई, ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो, टाइप 19, नेशनलिटी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है वो एक बात सिखाता हूं, जरा यहां ध्यान से सुनना। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइटल और पोस्ट है, इसको छोड़ दो, अभी इसके ऊपर आ जाओ। यूं तो किसी भाषा के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आता, जैसे इंग्लिश है,
इंग्लिश से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आर्टिकल लगा रहा हूं, द इंग्लिश कह रहा हूं, तो इसका मतलब अब वो भाषा नहीं है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अंग्रेज हो जाएगा, मतलब वो लोगों में कन्वर्ट हो जाएगा, पीपल ऑफ इंग्लैंड, ठीक। तो द इंग्लिश, द फ्रेंच अगर हम कहते हैं तो नेशनलिटी को रिप्रेजेंट करता है, वहां के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मान लो सिर्फ इंग्लिश है तो वो एक लैंग्वेज है। जैसे हमने यहां कहा द फ्रेंच, तो द फ्रेंच आर ब्रेव, ब्रेक नहीं ब्रेव, फ्रेंच जो है वो बहादुर लोग होते हैं, ठीक। द फ्रेंच आर ब्रेव, तो द फ्रेंच का मतलब समझते हो, यानी कि पीपल ऑफ फ्रांस। चलिए जी नेक्स्ट। तो ये टाइप 19 क्लियर हो गया ना भाई। टाइप 19 में यहां तक कोई दिक्कत नहीं है कि भैया भाषा से पहले कोई आर्टिकल नहीं, लेकिन अगर दा लगता है तो वो लोगों में कन्वर्ट हो जाता है। तो टाइप 19 तक, यहां तक कोई मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को समस्या होनी चाहिए, ठीक है जी। अब आता हूं मैं टाइप 21 की तरफ। आप कहोगे भैया 21 पे क्यों आ गए? तो मैंने बाबू आपको कहा था कि मेरा यही स्टाइल है पढ़ाने का, पहले मैं वो चीजें पढ़ाता हूं जिसको बच्चे को फटाफट आसानी से समझ में आ जाए, जिससे कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि आपने देखा यहां तक आपको सीधा सीधा समझ में आ गया सब कुछ, आपको पता है लर्न करने का सेक्शन है, तो इसी के साथ मैंने 21 को ले लिया पहले, ठीक है। अब सुनो, इसमें क्या होगा, पेपर में ये वाला सेक्शन आता है इनकरेक्ट वाला, आपको करेक्ट करना है। जैसे बाय द चांस, बाय द चांस नहीं होता, बाय चांस होता है। एटलीस्ट, कम से कम, पेपर में दे देगा एट द लिस्ट। एट ईज, एट ईज का मतलब होता है आराम से। जैसे हम कहते हैं ना, ए आराम से खड़ा हो जा, तो स्टैंड एट ईज, आराम से खड़े हो जाओ। एट द लास्ट नहीं होता, क्या होता है, एट लास्ट। एट लास्ट का मतलब होता है अंत में। नेक्स्ट, बाय द एक्सीडेंट नहीं होता, क्या होता है, बाय एक्सीडेंट। नेक्स्ट, बाय द चेक नहीं होता, अगर आपको कोई पेमेंट लेना है तो बाय चेक कहलाएगा, ना कि बाय द चेक। बाय द मिस्टेक नहीं होता, बाय मिस्टेक होता है गलती से। बाय द पोस्ट नहीं होता, क्या होता है, बाय पोस्ट, अगर कोई आप सामान मंगाते हो बाय पोस्ट। ये वाला पेपर में बहुत आता है, याद रख लेना इसको, ठीक है। बाय प्लस मीन्स ऑफ ट्रेवल में कोई आर्टिकल नहीं आता, जैसे बाय रोड, है ना, तो उसे बाय द रोड नहीं कहते, क्या कहते हैं, बाय रोड, बाय एयर, बाय बस, बाय सी, ठीक है, ये सब यूज करते हैं, ठीक। तो यहां से आर्टिकल द हट जाएगा, ठीक है जी। तो ये बनेगा बाय रोड, बाय सी, बाय एयर, बाय बस, ये सब बन जाता है, ठीक। आगे, इन द कंफ्यूजन नहीं होता, क्या होता है, इन कंफ्यूजन, अगर आप दुविधा में हैं। इन ट्रबल, मुसीबत में। इन डिटेल, विस्तार में, किसी चीज को विस्तार में समझाना। पैदल चल रहे हो तो वॉकिंग ऑन फुट, ठीक है। अगर कोई चीज डिमांड में है तो ऑन डिमांड। अगर आप ड्यूटी पे हो तो आप कहोगे आई एम ऑन ड्यूटी। कैच फायर मतलब किसी चीज का आग पकड़ लेना अचानक से, कि ये कहलाता है कैच फायर। किसी चीज में आग लगा देना, इसे हम कहते हैं कि सेट ऑन फायर। नेक्स्ट, पहली नजर में मतलब एट फर्स्ट, शुरुआत में। हड़ताल पे होना मतलब ऑन स्ट्राइक। आखिरी लेकिन सबसे कम, लास्ट बट नॉट लीस्ट। पेपर में यहां दे देगा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो ये द नहीं आना है, ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट। अगर हम कहें कि दोपहर में मिलूंगा, एट द नून नहीं होता, एट नून होता है। शांति में, चुप्पी में होना, इन साइलेंस। खतरे में होना, इन डेंजर। पहले से पहले पेमेंट ले लेना, इन एडवांस। अचानक से होना किसी चीज का, बाय एक्सीडेंट। नाम से पुकारना किसी को, दैट इज बाय नेम। सेल पर होना किसी चीज का, ऑन सेल। पैदल चलना, ऑन फुट। ऑन फुट का मतलब है पैदल चलना। छुट्टी पर होना मतलब ऑन लीव, कि भैया वो छुट्टी पर है। हड़ताल पे होना, ऑन स्ट्राइक, मजदूर हड़ताल पे होते हैं ना। ऑन डिमांड मतलब मांग करना किसी चीज की। इन डेट, इन डेट का मतलब होता है कर्ज में होना, कर्ज में होना, ठीक है। एट होम मतलब घर पर होना। टू सेट फुट, टू सेट फुट का मतलब होता है किसी स्थान पर, जगह मतलब किसी स्थान पर एंटर करना। सेंड वर्ड का मतलब होता है सेंड मैसेज, किसी को कोई मैसेज भेजना। शी सेंट अ वर्ड टू मी, उसने मुझे एक वर्ड भेजा, मतलब उसने मुझे एक क्या भेजा, मैसेज भेजा। तो जब आप किसी व्यक्ति को वर्ड भेजते हो तो इसका मतलब है आप उसको क्या भेजते हो, मैसेज भेजते हो, ठीक है। चलिए भाई, ये हो गया खत्म, यानी कि ये वाला टाइप जो है आपका क्या हो गया, खत्म हो गया है, ठीक है भाई। चलो अब मैं आपको कराऊंगा टाइप नंबर 22, ठीक। जी हाँ,
टाइप नंबर 22 कराऊंगा। टोटल टाइप कितने हैं भैया इसमें, क्योंकि कई सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं इसमें टोटल नंबर ऑफ जो टाइप हैं वो हैं आपका टाइप 33, है ना। टाइप यानी कि 33 टाइप, तो हो जाएगा आसानी से। वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ मंथ। अब सुनते रहना ध्यान से, जो आसान आसान वाले हो मैं फटाफट निपटा रहा हूं आपको, ताकि एक बार में सारा समझ में आ जाए। महीनों के नाम से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। दिनों के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। हॉबीज जो होती हैं उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। और गेम्स स्पोर्ट्स से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। बट अगर इनको पर्टिकुलराइज कर दिया जाए तो हम आर्टिकल दा लगाते हैं। ये पर्टिकुलराइज का मतलब है किसी से जोड़ना। जैसे इनको जोड़ दिया जाता है तभी हम आर्टिकल दा लगा देते हैं। जैसे गार्डनिंग ऑब्लिक द गार्डनिंग इज हिज हॉबी। तो अब एक बात बताओ, यहां उसने किसी से कोई लिंक तो नहीं किया, और लिंक भी करेगा ना तो ऑफ प्रेपोजिशन से करेगा। बस ये याद रखना, मैंने आपको हिंट दे दिया, इस प्रेपोजिशन से जोड़ेगा। तो यहां तो कह रहा है कि गार्डनिंग उसकी हॉबी है, तो इसका मतलब द गार्डनिंग ना होके सीधा आ जाएगा गार्डनिंग। शी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, वो किसकी शौकीन है, सिंगिंग की शौकीन है। तो द सिंगिंग नहीं होगा, सीधा सिंगिंग होगा। आप कहोगे भैया यहां तो ऑफ आ गया, नहीं, जब सिंगिंग ऑफ आगे जोड़ देगा, मतलब जिसका नाम ले रहा है उसके आगे प्रपोजिशन होना चाहिए। आएगा भी एक एग्जांपल, जैसे ये वाला देखो, सिंगिंग ऑब्लिक द सिंगिंग ऑफ लता मंगेशकर। तो ये जोड़ दिया ना, ऑफ के माध्यम से सिंगिंग को लता मंगेशकर से जोड़ दिया। तो अब यहां पर्टिकुलर आदमी की सिंगिंग की बात हो रही है, द सिंगिंग ऑफ लता मंगेशकर। और सिंगिंग सिंगुलर है तो आंसर ही तो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में आपको पढ़ाया ही था मैंने। क्रिकेट ऑब्लिक द क्रिकेट ऑब्लिक अ क्रिकेट ऑफ बांग्लादेश। देखो ये जोड़ दिया उसने कि बांग्लादेश का क्रिकेट दिन पे दिन इंप्रूव हो रहा है, तो मतलब क्रिकेट को बांग्लादेश से जोड़ दिया, तो सीधा आर्टिकल हो जाएगा द। ही अराइव्ड इन इंडिया, वो इंडिया में आया कब, जुलाई में। तो इन द जुलाई नहीं आएगा, सीधा क्या आएगा, इन जुलाई आएगा, क्योंकि आपने इस महीने को किससे जोड़ा ही नहीं। जब तक जोड़ोगे नहीं तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैंने कहा 1947 का अगस्त, तो द अगस्त ऑफ 1947, ये जोड़ दिया ऑफ से, है ना, 1947 को अगस्त से जोड़ दिया। तो जैसी ऑफ प्रीपोजिशंस जोड़ोगे वैसी आर्टिकल द आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा बैडमिंटन ऑफ पीवी सिंधु was at peak in 2016। अब बताओ क्या आएगा। 2016 में जो पीवी सिंधु का बैडमिंटन था वो क्या था, पीक पर था। तो इसका मतलब बैडमिंटन को आपने किससे जोड़ दिया, पीवी सिंधु से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, द बैडमिंटन ऑफ। लेकिन अगर आप जोड़ोगे नहीं, सिंपल बोल दोगे, तो आप क्या करोगे यहां पर, बैडमिंटन इज एन इंटरेस्टिंग गेम। ऐसे बना दोगे बात को, यहां कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ये सही है बिल्कुल। ठीक है भाई। बहुत बढ़िया, गुड, शाबाश। चलिए जी, तो ये वाला टाइप भी आपको समझ में आ गया। अब सुनो ध्यान से, ये वाला टाइप, ये भी बिल्कुल आसान है, 25 वाले को भी टिक लगा लेंगे, ठीक है। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ स्टेट्स। किसी कंट्री के, राज्य के, इन सभी के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। लेकिन अगर इनके नाम में यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक और किंगडम, अरे ये तो रिपीट हो गया, ये यूनियन रिपब्लिक वाला तो मैंने अभी कराया था ना, यूनाइटेड स्टेट्स वाला, हाँ ये रिपीट हो गया। तो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि इसमें आ गया किंगडम और इसमें वर्ड आ गया यूनाइटेड, तो इसलिए इनसे पहले क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। दीज डेज ही इज लिविंग इन सोवियत यूनियन, नहीं इसमें यूनियन आ गया, तो इससे पहले क्या आएगा, द। ब्राजील ऑब्लिक द ब्राजील, ना ना ना, ब्राजील में तो कोई यूनियन, यूनाइटेड रिपब्लिक नहीं है, तो सिर्फ हमें ब्राजील कहना पड़ेगा। इंडिया से पहले भी दा नहीं आएगा, सीधा होगा इंडिया विल विन। ठीक, तो ये वाला आसानी से समझ में आ गया होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। टाइप 27 की तरफ मूव करते हैं।
डू नॉट यूज एनी आर्टिकल आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता, उसका कारण भी बताता हूं क्यों नहीं आता। जो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं ना, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये खुद डिटर्मिनर होते हैं एक तरीके से। मतलब खुद अपने आप में क्या होते हैं, डिटर्मिनर होते हैं, जो नाउन को डिसाइड करते हैं। और आर्टिकल क्या होते हैं, ए एंड द, ये भी डिटर्मिनर होते हैं। तो ये भी डिटर्मिनर, दोनों लगाओगे सुपरफ्लस नहीं हो जाएगा। तो कभी भी एवरी, ईच, इन सब के बाद आर्टिकल नहीं आएगा। अगर तुम कहोगे एवरी अ बॉय या तुम कहोगे एवरी द बॉय, तो दोनों कहना गलत है। ईच अ पेन, ये सब कहना गलत है। मतलब ईच, एवरी, इनके बाद कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। आइदर, गर्ल, कोई आर्टिकल नहीं होगा यहां पर। इनके साथ कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है भाई। चलो जी, अब आते हैं टाइप 28 की तरफ। हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चीज की या तो काउंटिंग, गिनती कर रहे हो, या उसको माप रहे हो। मेजरमेंट का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, मापना। जैसे एग्स आर सोल्ड, अंडे जो हैं वो बेचे जाते हैं दर्जनों के हिसाब से, तो क्या कहेंगे, बाय द डजन। सम वेजिटेबल्स आर सोल्ड, कैसे, कैसे, बाय द किलो, यानी कि किलो के हिसाब से। मिल्क इज सोल्ड, कैसे, बाय द लीटर। आई हैव परचेज द लैंड बाय द मीटर। तो ये यहाँ मीटर में माप रहे हैं, यहाँ लीटर में माप रहे हैं किसी चीज को, यहाँ पर किलो में माप रहे हैं, यहाँ दर्जनों में माप रहे हैं। तो जब भी मापने की बात होगी तो प्रपोजिशन बाय और आर्टिकल दा का इस्तेमाल किया जाएगा। अब एक ये वाला जो टाइप है, ये मैंने आपको सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में भी सिखाया था और आज फिर बता देता हूं कि जब भी हम किसी एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल दा लगा रहे होते हैं, जैसे द पुअर, द ओल्ड, द रिच, इन सभी का कैसा नाउन बनता है, प्लूरल नाउन बनता है। तो इसका मतलब आर्टिकल द कहां भी लगाया जाता है, एडजेक्टिव के साथ भी लगाया जाता है प्लूरल नाउन बनाने के लिए। तो द थर्स्टी, पहले तो नीड में ऐसा हटेगा, प्यासे लोगों को पानी चाहिए, तो द थर्स्टी का मतलब हो जाएगा प्लूरल नाउन। प्लूरल के साथ ऐसे एस नहीं आता। वी शुड हेल्प ब्लाइंड नहीं, वी शुड हेल्प द ब्लाइंड। अब यहां प्लूरल है ऑलरेडी, तो पुअर तो एडजेक्टिव है, अब इसका नाउन कैसे बनाओगे, तो द पुअर। तो द पुअर का मतलब है सभी गरीब लोग। ठीक है। चलिए जी, ये वाला टाइप भी हो गया भाई। अब आ जाते हैं अगले टाइप की तरफ। क्या कहना चाह रहा है वो अगला टाइप, दो भाई। वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते जिसको। जैसे ऑनेस्टी, ठीक है, आप इसको देख नहीं सकते, बस क्या कर सकते हो, एक तरीके से महसूस कर सकते हो, मतलब एज्यूम कर सकते हो। इनकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। और मेटेरियल नाउन ये भी अनकाउंटेबल होता है, ये भी अनकाउंटेबल, ये भी अनकाउंटेबल, दोनों ही अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक। तो इसके केस में दो चीज तैयार होती हैं कि अनकाउंटेबल के साथ ए और एन तो कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है जी, ए और एन तो आ ही नहीं सकता, लेकिन आएगा तो कौन सा आएगा, द आएगा। ठीक है, कौन सा केस आएगा, द आएगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ए और एन कभी नहीं आएगा, आएगा तो द आएगा, लेकिन जोड़ने पर, जोड़ने पर। ठीक है, देखो कैसे। सिल्वर को यहां किसी से नहीं जोड़ा तो सीधा हो जाएगा सिल्वर, वैसे मेटेरियल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन है। चाय अनकाउंटेबल नाउन है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और चाय को यहां किसी से जोड़ा भी नहीं है उसने, लेकिन यहां कह दिया उसने ऑफ प्रिपोजिशन से जोड़ दिया, चाय ऑफ आसाम, द टी ऑफ आसाम, तो द लगेगा यहां पर। ट्रुथ एक नोबल क्वालिटी है, अनकाउंटेबल नाउन है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लव एक नेचुरल फीलिंग है, अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है, अनकाउंटेबल नाउन है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ऑनेस्टी ऑफ माय ब्रदर, मेरे भाई की ईमानदारी, अब जोड़ दिया उसने इस ऑफ प्रीपोजिशन से, तो अब यहां पर क्या आ जाएगा, द ऑनेस्टी ऑफ माय ब्रदर। गोल्ड को ऑफ प्रीपोजिशन से जोड़ दिया, गोल्ड ऑफ नेपाल, तो यहां पर आ जाएगा द गोल्ड ऑफ नेपाल। ठीक है।
जैसे ही जोड़ेगा वैसे ही आर्टिकल दा लग जाएगा। जैसे बहादुरी, ब्रेवरी अनकाउंटेबल नाउन है, तो ए और एन तो नहीं आ सकता, लेकिन इस ऑफ प्रेपोजिशन से जोड़ दिया अशोक से, तो आंसर क्या होगा? द ब्रेवरी ऑफ अशोका। ठीक है भाई। तो ए और एन तो किसी भी सूरत में नहीं आएंगे, लेकिन सिर्फ दा आएगा, और वो भी कब आएगा? जब आप किसी से जोड़ोगे तब। ठीक है जी। अच्छा, अगला है भाई टाइप 32। जो हमारे वर्ड हैं जैसे कि मैन, विमेन, मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी, ठीक है जी, इनका प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए किया जाता है। तो इनसे पहले आर्टिकल ए एन दा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मतलब समझाता हूं। जब मैन का मतलब एक व्यक्ति ना हो, या वुमेन का मतलब एक महिला ना हो, या मैनकाइंड का मतलब पूरी मानव जाति की बात हो रही हो, या ह्यूमैनिटी का मतलब पूरी मानव जाति की बात हो रही हो, इन चारों वर्ड से अगर पूरी मानव जाति का बोध होता है, तो इनसे पहले कभी आर्टिकल मत लगाना। कैसे? पेपर में ऐसे आएगा, द मैन इज मॉर्टल, इंसान को मरना है एक दिन, सबको मरना, मतलब पूरे मानव जाति की बात हो रही है। तो यानी कि द मैन इज मॉर्टल गलत है, मैन इज मॉर्टल सही है। यानी कि ये वाला द जो है वो हट जाएगा, पूरी जाति का बोध। ठीक है। द विमेन काइंड इज पार्टनर ऑफ मैन, मतलब पूरी महिला जाति की बात हो रही है, और यहां पर पूरी पुरुष जाति की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये गलत है, सही होगा मैन, विमेन इज द पार्टनर ऑफ मैन। तो यहां एक महिला की बात नहीं हो रही है, सभी महिलाओं की और सभी पुरुषों की बात हो रही है। नाउअडेज मैनकाइंड इज फेसिंग, मतलब अलग अलग प्रकार के खतरे फेस कर रहा है, मतलब पूरी मानव जाति को फेस हो रहे हैं, तो ए हट जाएगा। तो सही हो जाएगा मैनकाइंड, ये आंसर होगा। ठीक है। ह्यूमैनिटी जो है एक अच्छी, एक महान चीज है, तो ह्यूमैनिटी से पहले दा हट जाएगा, सीधा बनेगा ह्यूमैनिटी इज अ ग्रेट थिंग। ठीक, पूरी जाति का बोध हो रहा है यहां से। तो ये वाला भी क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टाइप पे, यानी कि 33 के ऊपर। किसी भी एडजेक्टिव का प्रयोग अगर अकेले हुआ हो तो उसके पहले आर्टिकल ए एन दा का प्रयोग नहीं होता। मतलब अगर उसके साथ नाउन नहीं है, जो तुम बार बार पूछते हो, जैसे शी इज अ ब्यूटीफुल कहना गलत है, क्या कहोगे? शी इज ब्यूटीफुल। अगर यहां पर लिखा होता शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, और ये नाउन होता, तो फिर आर्टिकल जरूर होता। तो यही वो समझाना चाह रहा है कि बिना नाउन के एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं होगा, सॉरी, बिना नाउन के आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अगर एडजेक्टिव के साथ कोई नाउन आया है, तो उस नाउन के लिए एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल ए और एन अवश्य आएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। और लास्ट टाइप इसका है कि किसी भी वाक्य में अगर नॉट या नॉट एनी का प्रयोग दिया है, तो इसके साथ भी कभी कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है। जैसे देयर इज नॉट एनी एग, ऐसा कहना गलत है, देयर इज नॉट एन एनी एग। तो नॉट और एनी में आर्टिकल नहीं लगाना है, तो ये गलत हो जाएगा, नॉट एनी हो जाएगा, कोई अंडा नहीं है वहां पर। देयर इज अ नो बॉय या नो अ बॉय, मतलब नो के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आ जाएगा, देयर इज नो बॉय। तो ये वाले टाइप तो हो गए खत्म, जो बिल्कुल सिंपल सिंपल वाले थे। ठीक है जी। इसमें सिंपल वाला एक दो और होगा। हाँ, ये वी डू नॉट यूज आर्टिकल आफ्टर द फ्रेजेस, मतलब अगर कभी भी किसी वाक्य में ऐसा लिखा हो, द पोस्ट ऑफ, द रैंक ऑफ, द टाइटल ऑफ, द पोजीशन ऑफ, या द जॉब ऑफ, तो इनके बाद भी कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। द रैंक ऑफ, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, द टाइटल ऑफ, द पोजीशन ऑफ, द जॉब ऑफ। ठीक है। इनके बाद भी कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है। ऐसे ही सेम ये रहा, नो आर्टिकल इज यूज्ड आफ्टर द फ्रेजेस, और इनके बाद भी नहीं होगा। जब हम कहते हैं काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, शॉर्ट ऑफ, इनके बाद भी कोई आर्टिकल नहीं होगा। जैसे यहां आ गया द काइंड ऑफ, तो द काइंड ऑफ आर ड्रेस या द ड्रेस कुछ नहीं होगा, सीधा होगा द काइंड ऑफ ड्रेस, इस प्रकार की ड्रेस। हैव यू गॉट अ चीपर टाइप, शॉर्ट का मतलब होता है टाइप, इस प्रकार की घड़ी। व्हाट टाइप ऑफ पर्सन, तो अ पर्सन या द पर्सन नहीं होगा। ठीक।
हाँ, ये वाला टाइप समझ लो। कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल द विद कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। भाई ये सुनना ध्यान से। देखो, इसमें तो कभी आपको डाउट होगा नहीं कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द आता है। भैया इसमें तो हमें कोई डाउट ही नहीं है, ये तो हम हमेशा ही पढ़ते आए हैं कि सुपरलेटिव डिग्री में द आता है। लेकिन ये वाले क्या कहानी है कि कंपैरेटिव डिग्री में भी द लगा रहे हो आप, तो इसको बताता हूं। जब हम दो लोगों में चॉइस लेते हैं, क्या लेते हैं? चॉइस। तो चॉइस के केस में आर्टिकल द आता है। अब आपको चॉइस पहचाननी है। देखो, शी इज टॉलर ऑब्लिक द टॉलर ऑफ द टू सिस्टर्स। कितनी बहनें हैं? दो। हम इन दोनों में से क्या कह रहे हैं? एक। दो में से एक जो है वो लंबी है, तो यहां टॉलर नहीं कहा जाएगा, यहां द टॉलर कहा जाएगा। और चॉइस के लिए प्रेपोजिशन ऑफ आती है, याद रखना। जब भी कभी चॉइस की बात होगी तो ये तुम्हें मैंने आज शॉर्टकट दे दिया कि चॉइस किससे पहचानी जाती है। चॉइस पहचानी जाती है प्रेपोजिशन ऑफ से। ठीक है। शी इज टॉलर ऑब्लिक द टॉलर देन हर सिस्टर। अब यहां पर शी का कंपैरिजन अपनी सिस्टर से है, जो चॉइस नहीं है, प्रपोजिशन ऑफ है ही नहीं। तो जब ऑफ प्रपोजिशन नहीं है तो अब आंसर होगा शी इज टॉलर देन हर सिस्टर। नेक्स्ट, शी इज द टॉलेस्ट ऑफ। ऑफ आ गया, ऑफ मतलब चॉइस, और चॉइस के केस में आप कौन सा आर्टिकल लगाओगे? द, चाहे वो कंपैरेटिव हो और चाहे वो सुपरलेटिव हो। लो जी, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ आंसर बताओ फटाफट। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ तीनों का सही कर दिए तो मैं मान जाऊंगा। अमित मील, भैया पंजाब के साथ आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है क्या? अरे यार ये बस ऐसी ही बात है, क्या ही बताऊं कि पंजाब इज अ लैंड ऑफ हाई रिवर। ये नहीं आता पेपर में कभी भी। किया तो जाता है बट कहीं पे नहीं भी करते हैं, हम देखते हैं कि बहुत जगह यूज ही नहीं होता, ये मॉडर्न इंग्लिश में यूज ही नहीं होता। तो ये इस टाइप के बेहुदे से क्वेश्चन जो है ना पेपर में आते नहीं है, बस बच्चों को तंग करने के क्वेश्चन। भैया मेरी डेट ऑफ बर्थ 20 मार्च 2005 है। हाउ मेनी अटेम्प्ट्स? एक अटेम्प्ट है बेटे, लास्ट अटेम्प्ट है, ज्यादा खुश मत हो, मेहनत कर ले इस बार। एक ही अटेम्प्ट बचा है। हरवीर चौधरी, नहीं फिर तुम्हें निकलवाने की जरूरत नहीं। देखो, यू आर बेटर ऑब्लिक द बेटर ऑफ द टू, ऑफ आ गया ना। जैसे ही ऑफ आ गया मतलब चॉइस आ गई, तो आंसर इसका हो जाएगा यू आर द बेटर। नेक्स्ट, यू आर द बेटर ऑब्लिक द बेस्ट ऑफ ऑल। अच्छा अब सुनो, यहां पर ऑफ तो खैर है तो आर्टिकल तो आएगा, लेकिन ऑल का मतलब होता है दो से ज्यादा। तो ये एक तरीके से डिग्री का क्वेश्चन बन गया, दो से ज्यादा। और दो से ज्यादा के लिए हम द बेस्ट सुपरलेटिव लगाएंगे, कंपैरेटिव नहीं लगाएंगे। ही इज स्ट्रॉन्गर ऑब्लिक द स्ट्रॉन्गर देन हिज अपोनेंट। तो यहां देन आ गया, ही का कंपैरिजन अपने अपोनेंट से है, तो ऑफ तो है नहीं। जब ऑफ नहीं है तो चॉइस नहीं है, तो आंसर हो जाएगा स्ट्रॉन्गर। तो हमने सिर्फ चॉइस के केस में आर्टिकल लगाना पड़ता है, जैसे कि आ जाओ 7, दिस इज बेस्ट द बेस्ट। अब द सुपरलेटिव में तो आप वैसे ही द लगा दोगे। ऐसे यहां पर द मोस्ट, हाँ सुपरलेटिव है, द मोस्ट, मोर तो होगा ही नहीं। तो सबसे ज्यादा स्टूडियस स्टूडेंट होगा उसे अवॉर्ड किया जाएगा। चलिए जी, तो ये वाला भी आपका टाइप जो है वो क्या हो गया? खत्म हो गया भाई। ठीक है। अच्छा ये वाला जरूर देख लो यार, ये बहुत परेशान करते हैं बच्चे इसमें। एक एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे हमारे कुछ वर्ड होते हैं, स्कूल, कॉलेज, टेम्पल। अब इनके केस में ना अलग अलग कहानी होती है। क्या? अगर आप इसका प्राइमरी पर्पस यूज कर रहे हो, प्राइमरी, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगर आप इसका सेकेंडरी पर्पस यूज कर रहे हो तो सेकेंडरी वाले केस में आता है आर्टिकल द। भैया ये प्राइमरी कैसे क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है? मतलब जैसे मान लो अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, तो इसका मतलब वो एजुकेशन के लिए जा रहा है, वो उसका मेन गोल है, तो कोई आर्टिकल नहीं। लेकिन अगर मान लो पेरेंट्स स्कूल जा रहे हैं, तो वहां वो पढ़ने तो नहीं जा रहे, तो ये मतलब स्कूल का सेकेंडरी काम हो गया, किसी और पर्पज से जा रहे हैं, तो वहां आता है आर्टिकल द। और इसी के साथ आप देखो, ही गोज टू चर्च डेली,
तो चर्च डेली जा रहा है मतलब प्रेयर की बात हो रही है, रोजाना जा रहा है, तो इसलिए प्राइमरी पर्पज है, चर्च का प्राइमरी पर्पज प्रेयर ही होता है, तो यहां पर ये बिना आर्टिकल के सही है। क्रिमिनल को जेल ही ले जाया जाएगा, ये बात सत्य है, तो ये प्राइमरी पर्पज है, और प्राइमरी पर्पज में कोई आर्टिकल नहीं आता है। जो पीड़ित लोग होते हैं, दंगों के पीड़ित या बीमार लोग होते हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, ये सत्य है, तो ये प्राइमरी पर्पज है, तो प्राइमरी पर्पज है तो इसमें कोई आर्टिकल नहीं होगा। विक्टिम्स प्लूरल है तो इसका आंसर हो जाएगा वर। नेक्स्ट, पिताजी स्कूल गए। अब अगर पिताजी स्कूल जा रहे हैं तो भाई इसका एक सीधा सा मतलब ये नहीं है कि भाई वो प्राइमरी पर्पज तो है ही नहीं ना, सेकेंडरी पर्पज है, तो आर्टिकल दा आ जाएगा। ठीक, अब पांचवा क्वेश्चन जो है और छठा जो सॉरी पहले पांचवा देखो, पांचवा क्वेश्चन में ना तो प्राइमरी है ना सेकेंडरी है, ये कुछ और ही कहानी है। क्या कि एक स्कूल जो है एक वो जगह होती है, हॉस्पिटल, जहां लोगों को बचाया जाता है, तो इसका मतलब ये तो कोई भी हो जाएगा, कोई भी का मतलब होता है एनी हॉस्पिटल, तो ना यहाँ हॉस्पिटल आएगा ना द हॉस्पिटल आएगा, क्योंकि किसी पर्टिकुलर जगह स्कूल हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो कह रहा है इज अ प्लेस, एक जगह होती है, तो कोई भी हॉस्पिटल हो सकता है ना, एनी हॉस्पिटल, तो आंसर हो जाएगा अ हॉस्पिटल। स्कूल, द स्कूल, अ स्कूल इन फ्रंट ऑफ माई कॉलेज, तो मेरे कॉलेज के सामने वाला तो डेफिनेट स्कूल हो जाएगा, तो डेफिनेट स्कूल में क्या हो जाएगा, द आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये वाला टाइप भी खत्म हो गया ना सारे, चैप्टर खत्म हो गया। एक टाइप ये बचा है 30 वाला, यूज आर्टिकल द विद कंपैरेटिव डिग्री टू एक्सप्रेस सिलेक्शन और रिलेटिव इंक्रीज, रिलेटिव डिक्रीज। इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको सीधा सीधा एक बार देख लो। जब कोई चीज धीरे धीरे बढ़ेगी और दूसरी भी उसके साथ बढ़ेगी, या एक घटेगी तो दूसरी भी घटेगी, या एक बढ़ेगी और एक घटेगी, ये तीनों केस अगर किसी भी सेंटेंस में दिखाई देते हैं तो दोनों तरफ आपको कंपैरेटिव डिग्री के साथ ही आर्टिकल दा लगाना है। जैसे द मोर ही अर्न्स, मतलब जितना ज्यादा वो कमाता है, द मोर ही स्पेंड्स, उतना ही ज्यादा वो खर्च करता है, तो ये तो ये वाली डिग्री कैटेगरी नहीं होगी। देखो, द हाइयर यू गो, जितना ऊपर तुम जाते हो, द कूलर यू फील, उतना ही ठंडा तुम्हें महसूस होता है। द मोर यू हैव, जितना ज्यादा तुम्हें मिलता है, द मोर हैप्पी, तुम उतने ही खुश हो जाते हो, जितना ज्यादा मिलता है उतने ही खुश होते चले जाते हो। तो यानी कि ये वाली लाइन ध्यान रखना, ये जो मैंने बताई है ना, कि इस कंडीशन में आर्टिकल, इसे कहते हैं रिलेटिव इंक्रीज या रिलेटिव डिक्रीज, यानी कि रिलेटिवली या तो दो चीजें बढ़ेंगी या रिलेटिवली दो चीजें क्या होंगी, घटेंगी, तो ऐसी कंडीशन में आप दोनों तरफ आर्टिकल दा लगाते हो। ठीक है, एक तो मैंने भी तो लिखवाई थी एक कहानी, एक कहावत तुम्हें लिखवाई नहीं थी, बताना क्या थी वो, द मोर यू बर्न, द मोर यू बर्न, द मोर यू अर्न। द मोर यू बर्न, द मोर यू अर्न, पैरेलल कंस्ट्रक्शंस। हाँ, वंश क्या कह रहा है कि सर मुझे 2 दिन हुए हैं अभी बैच ज्वाइन किए, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो वंश भाई आपको चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर, 1 से नहीं, एक काम करो, इंग्लिश में तो वहां से स्टार्ट करना जहां से अभी मैंने ये बैच, ये वाला चैप्टर तो खत्म हो गया, 3 चैप्टर हमारे अब तक खत्म हो चुके हैं, तो चौथे चैप्टर से स्टार्ट करना। ठीक है, 4th चैप्टर से स्टार्ट करना। ठीक है, हाँ, जाट बलवान क्या कह रहा है सर, इंडेफिनेट टाइप, हाँ इंडेफिनेट पहले वाले टाइप के आ गए हैं, ये जो आज जो पढ़ाया है इसका आएगा शाम तक, तो वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको मिल जाएंगे। आर्टिकल के पूरे नोट शाम तक आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो चलिए बस यहीं तक रख लेते हैं, अब इस चैप्टर का आपको बाबू रिवीजन करना है, कल मिलेंगे हम, ये मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, कोई टाइप छूट गया होगा तो अब कल प्रैक्टिस चलेगी। नहीं नहीं, कल तो प्रैक्टिस नहीं करूंगा, कल तो मैं क्वेश्चंस मॉक के रूप में डलवाऊंगा। ठीक है, वैसे मैं सैटरडे को क्लास लेता नहीं हूँ, क्लास मेरी सैटरडे को बंद रहती है, लेकिन अभी कान खोल के सुन लेना, ठीक है, कि इस सैटरडे को आपकी क्लास है वो कैब की,
यानी कि कल 1 बजे हम क्लास ले रहे होंगे वो कैब की। तो ये बोनस क्लास है मेरी तरफ से कल के लिए आपकी। ठीक है, रात को मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर मुझे लगा लगा क्या, मैं अभी मना ही कर ही रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि गड़बड़ होगी, कि प्रॉब्लम हो जाती है। कारण क्या है ना कि मुझे आजकल ना ऑफलाइन क्लास में जाना पड़ता है, और फिर मैं वहां से आता हूँ ना रात को, ठंड वगैरह काफी ज्यादा लेट आता हूँ वहां से। तो लग रहा है मुझे हो सकती है दिक्कत, बट कोई बात नहीं, चलो मैं दिन में ही रख रहा हूँ ना क्लास कल, है ना। कल दिन में रखेंगे, आज रात को नहीं रखते हैं, ठीक है? कल तो सैटरडे है, मैंने तभी बोला ना, कल छुट्टी है ना, मेरी छुट्टी होती है, लेकिन मैं रख रहा हूँ, कल की क्लास रख रहा हूँ। अगला चैप्टर कौन सा पढ़ाओगे? ठीक है। हाँ, तो चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, चैप्टर आपका खत्म हो गया है, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। 50-50 के 2 क्वेश्चन डलवाऊं, मतलब मॉक डलवाऊंगा एप्लीकेशन पे, तो मॉक लगा लेना। ठीक है, और कल 1 बजे चलेगी वो कैब। ठीक है। हम्म। अगला चैप्टर कौन सा पढ़ाओगे? कंजक्शन पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं, सब कुछ ही पढ़ाना है। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे। ठीक है भाई, कल मिलते हैं शाम को, शाम को कह रहा हूँ, कल दोपहर में 1 बजे। तब तक के लिए सैल्यूट मारो सारे के सारे। जय हिंद।